आज क्लास में हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे क्लास 5 में ईवीएस, जिसमें कई सारे चैप्टर हैं और इसमें हमारा पहला चैप्टर है द ऑर्गन सिस्टम। द ऑर्गन सिस्टम, ये है हमारा चैप्टर 1। इस चैप्टर में जो है हम मानव शरीर, मनुष्य का शरीर, जैसे कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, इसमें कई सारे जो है हमारे पार्ट्स हैं। जैसे हैंड है, ठीक है, ये सर के ऊपर, ये हमारा जो है हेड है, आईज है, नोज है, ठीक है, ईयर है, ये सब एक एक क्या है, ऑर्गन है। और जब बहुत सारे ऑर्गन को आपस में कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे एक बॉडी बनता है, ठीक है। और ये बॉडी एक अच्छे तरीके से काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम समझने के लिए हमें पहले ऑर्गन जानना होगा, ठीक है। कौन कौन सा ऑर्गन है अभी बता चुके हैं। कौन कौन सा ऑर्गन है, तो आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है, टीथ है, हैंड, फुट, ये सब क्या है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल, ठीक है। जो ऑर्गन हमारे बॉडी के बाहर में, जैसे हैंड, ठीक है, आईज, टीथ, ये ईयर्स, नोज, ये सब जो है बॉडी के बाहर का पार्ट्स है, इसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। वहीं पर लंग्स, हार्ट, ठीक है, लीवर, ये सब जो है इंटरनल ऑर्गन, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। ऑर्गन समझ में आ गया कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो समझ में आया। एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है वो बता दिए हैं अभी, ठीक है। इसे बाहरी अंग कहते हैं, बाहरी अंग कहते हैं, ठीक है, और इसे कहते हैं आंतरिक। बाहरी अंग क्या होगा, हैंड, हैंड होगा, हेड, ईयर्स, नोज, ये सब क्या है हमारा बाहरी ऑर्गन है, ठीक है, जिससे हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। वहीं पर इंटरनल ऑर्गन जो है अभी बता चुके हैं, तो हार्ट, लंग्स, लीवर, मतलब कई सारे जो है ऐसे पार्ट है जो हम देख नहीं पाते, वो हमारे बॉडी के अंदर रह जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जैसे कि देखते हैं, पहला है हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। इस तरह से जो है ह्यूमन बॉडी जो है हो सकता है, इस तरह से क्या है ह्यूमन बॉडी हो सकता है, जिसमें जो है आईज भी होगा, ये जो है मनुष्य का जो है सो, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो है ये हमारा क्या है आईज है, ठीक है। अब यहां से जो है कुछ पार्ट जो है इस तरह से होते हुए नीचे की ओर जाता है, जो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। और यहां से जो है इस तरह से जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हम देखते हैं क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी, हमारा जो ये आईज है, आईज क्या है हमारा, तो एक्सटर्नल ऑर्गन है। ईयर्स क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। नोज क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑर्गन को छोड़ दे, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन के अलावा भी कई सारे ऑर्गन ऐसे हैं जिससे हम अंदर का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा नोज से हम क्या करते हैं, एयर को ब्रेथ करते हैं, यानी एयर जो है सो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। फूड जो है हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो इसे जाने के लिए जो है हमारा क्या है, एक पार्ट है नोज जो एयर को ले जाएगा, और दूसरा पार्ट क्या है माउथ जो फूड को ले जाएगा, ठीक है। तो ये एयर और फूड कहाँ जाएगा, हमारे शरीर के अंदर में जाएगा, ठीक है।
तो हम इसे कहते हैं, जिस पार्ट के द्वारा जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इस इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन सा पार्ट है। तो पहला है नोस्ट्रिल, सबसे ऊपर में देखते हैं नोस्ट्रिल। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं नोस्ट्रिल। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आ गया। ये क्या है, नोस्ट्रिल है। ठीक है, इसका है नेसल कैविटी, यहाँ पर जो पार्ट होते हैं इसे कहते हैं नेसल कैविटी। इस तरह से दो पार्ट देखेंगे, एक क्या है नोस्ट्रिल, जहां से हम लोग सांस लेते हैं, सांस के रूप में एयर अंदर जाता है, और एयर में कौन सा एयर जाता है, तो ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। ठीक है, इसके बदले में ये अंदर तो जाएगा ही, लेकिन इसके बदले में एक और गैस बाहर निकलता है। ठीक है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दो तरह का गैस समझ में आ गया। गैस कौन सा है, एक ऑक्सीजन है जो अंदर की ओर जाता है, दूसरा क्या है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस के रूप में बाहर निकालते हैं। शरीर से जो बाहर निकलता है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा इंटरनल ऑर्गन कौन कौन सा है। तो नोस्ट्रिल हो गया, नेसल कैविटी हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, ये दोनों जो है सो लंग्स है, ये भी लंग्स है और ये भी क्या है, लंग्स है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस तरह से खड़े हो जाए, ठीक है, इस तरह से अगर हम खड़े हो जाए तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड है, और ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो राइट की तरफ जो लंग्स होगा वो राइट लंग्स कहेंगे उसे, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट लंग्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हमारा लंग्स है, नोस्ट्रल कैविटी हो गया। ठीक है, और एक और पाइप की तरह जो तुम देख रहे, आप देख रहे होंगे, ये पाइप की तरह जो यहाँ ये एक पिक्चर दिखा रहा है, ये पाइप जो है होता है लैरिंक्स। क्या होता है, लैरिंक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा लैरिंक्स। और दूसरा जो है ये नीचे वाला पाइप क्या हो जाएगा, तो आपको ट्रेसिया। इस तरह से देखते हैं तो ये हमारा जो है कुल मिला के इंटरनल ऑर्गन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लंग्स का और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, जो हमें आगे की क्लास में पढ़ना है, इस क्लास में हमें जो है सो जितना सामने इस क्लास में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इतने रूप में जो है इतने सारे जो है इंटरनल ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे खाना खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर में जाता है। अब कहाँ जाता है वो जरा देखते हैं। खाते हैं तो हमारे बॉडी के वो अंदर जाता है, और अंदर जो है होता है एक लीवर। ठीक है, एक लीवर जो है इस तरह से सॉरी स्टोमैक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक स्टोमैक होता है, एक स्टोमैक होता है जहां पर सबसे पहले फूड जाकर के जो है इकट्ठा हो जाता है। ये फूड जो है हमारा क्या है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फूड में जो है आप कुछ भी खा सकते हैं, चाहे वो राइस हो या चपाती हो या ब्रेड हो, कुछ भी हम खाते हैं वो सब का सब जो है कहाँ जाता है, स्टोमैक में जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है तो ये हमारा जो स्टोमैक के बाद जो है कई सारे और ऑर्गन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारा जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इस तरह से जो है देखे होंगे पेट के लिए, इस तरह से जो है दिखाई देता है। ठीक है, और स्मॉल इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके जस्ट बाद इसके जो है इसके बाद जो है जो इसमें जो खाना आता है, ठीक, स्टोमैक में खाना आता है, स्टोमैक में खाना आ गया। अब इसमें क्या होगा, ये खाना जो है सो डिफरेंट पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाएगा। डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाता है, यानी कि पचने लगता है। पचने का काम शुरू हो गया है इसमें मैक्सिमम खाना पच जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीज होते हैं खाने में जो नहीं पच पाते हैं, काफी हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम भुंजा खाते हैं, मकई खाते हैं, तो उसको क्या हार्ड है, वो सब नहीं, क्या है उसको पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है,
तो वो सब जो नहीं पच पाता है उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से जो खाना नहीं पच पाया वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उस जो खाना नहीं पचा है उसको अच्छे तरीके से पचाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये भी इंटरनल ऑर्गन ही है, स्टोमैक हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो। इसके बाद जो खाना नहीं पच पाता है उसे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से जो है लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इस तरह से लेके तो इंटेस्टाइन जो है दो तरह का हो गया, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, एक इंटरनल ऑर्गन ही है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमारा इंटरनल ऑर्गन जो है सो दो तरह का काम कर रहा है, एक रेस्पिरेशन का, दूसरा फूड का, जो खाना खाते हैं उसको पचाने का। ठीक है, खाना खाते हैं उसका भी काम कर रहा है, उसको पचाने का भी काम कर रहा है, और उसके बाद जो खाना नहीं पच पाता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये हमारे यहाँ के बाद जो है सो जो खाना नहीं बचता है यहाँ के बाद जो है वो अगले ऑर्गन में जा करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं कि सबसे पहले जो खाना हमारे मुंह में जाएगा, सबसे पहले हम खाना खाएंगे तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले मुंह में जाएगा, माउथ में जाएगा। ठीक है, और ये माउथ में जो है जैसे ही गया तो खाना को हम लोग पहले क्या करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, तो चबाने के क्रम में जो है सो दांत क्या करता है, उसको काटता है। ठीक है, तो दांत जो है उसे क्या करता है, कटिंग करता है, कटिंग करता है। समझ में आया? समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं तो हमारा जो दांत है वो कई तरह से काटता है। एग्जाम्पल अगर हम मूली खाते हैं तो हमारा जो है सो फ्रंट का जो दांत है उसे हम कहते हैं इंसाइडर। इंसाइडर उसे क्या करता है, कट करता है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जो मतलब जो है अगर हम मांस मछली खाते हैं तो वो जो है दांत से नहीं, फ्रंट के दांत से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर साइड का जो दांत होता है, ठीक है, उससे उसे क्या करता है, काटना पड़ता है, खींचना पड़ता है। ठीक है, जिसे कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं, केनाइन। इसके बाद जो है सो जो मटेरियल जो है, जो खाना हार्ड होता है, ठीक है, जो खाना क्या होता है, हार्ड होता है, उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चबाने की कोशिश करते हैं। जैसे चावल, रोटी, इस सबको हम चबाते हैं। ठीक है, तो ये सब चला जाएगा हमारे प्री मोलर में। कहा चला जाएगा, प्री मोलर में। ठीक है, यानी कि प्री मोलर क्या है, दांत है, केनाइन क्या है, दांत है, इंसाइडर क्या है, दांत है। हमारे नाली के दांत को इंसाइडर कहते हैं, ये साइड का जो दांत होता है उसे हम केनाइन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मतलब हमारा दांत होता है, ठीक है, जो चबाने का काम करता है, चावल रोटी को जो चबाने का काम करता है, ठीक है, उसे हम प्री मोलर कहते हैं। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, उसको जैसे कि भुजा हो गया, ठीक है, मकई हो गया, इस सब ये सब बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है। इस सबको जो है काटने का काम, चबाने का काम जो होता है, सो सबसे लास्ट वाला जो है दांत हमारा, जिसे हम मोलर कहते हैं, ठीक है, ये करता है। ठीक, इस तरह से जो है हमारा माउथ का प्रोसेसिंग का काम हो गया। माउथ जो हमारा काम करता है उसका काम पूरा हो गया है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसके प्रत्येक ऑर्गन के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। जैसे ये क्या है, नेसल पासेस है, ठीक है, फिर ओरल कैविटी जहां से हम बोलते हैं यानी मुंह से बोलते हैं, तो ये क्या है, हमारा ओरल कैविटी है। और हमारा जो ये कंठ है, ठीक है, यहाँ इसी तरह यहाँ पर होता है फारिंक्स, उसके नीचे ट्रेसिया। ठीक, जब हमारे शरीर में जो सांस लेने वाला जो पाइप होता है वो जो नीचे आता है, ठीक है, ट्रेसिया के जो नीचे आता है, ट्रेसिया दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, जिसे हम ब्रॉन्ची कहते हैं। ठीक, और दोनों जो है लंग्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है ब्रॉन्ची, तो लंग्स में चला जाता है। ठीक, उसके बाद कहते हैं इस लंग्स के जस्ट नीचे में जो है हमारा हार्ट होता है, जहां से जहां से हमारा जो है सो ब्लड का जो है पंपिंग होता है। ब्लड हमारे शरीर में जो है सब जगह दौड़ता है, चलता है, ठीक है, उसको चलाने का काम जो है सो हार्ट करता है। ठीक, और वो हार्ट यहीं पर होता है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद जो है सो एक और चीज होता है रिब्स।
रिब्स। अब रिब्स क्या होता है, तो जब देखे होंगे क्या है कि हमारा जो ये लंग्स है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा लंग्स जो है बहुत ही मतलब जो है सॉफ्ट होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल है उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर कहीं ज्यादा से चोट लगेगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके लिए जो है इसका एक बॉडी गार्ड है, ठीक है। उस बॉडी गार्ड का नाम है रिब्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स दो तरह के हैं, एक है आर्टरीज और दूसरा है वेंस, ठीक है। आर्टरीज और वेंस दो पार्ट है ब्लड वेसल्स के, जहां से हमारा ब्लड जो है आता है और जाता है शरीर के अंदर, जो है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। जाने आने में जो है ब्लड वेसल्स काम करता है, और वो ब्लड वेसल्स दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर्टरीज में और वेंस में, ठीक है। The blood vessels which carry blood from heart to different parts of the body are called arteries. अब देखो, हार्ट से, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। यहां से ब्लड जो है सब जगह जाएगा, ठीक है। यहां से ब्लड जो है हमारा सब जगह जाएगा, और सब जगह जितना भी ऑर्गन है वहां पर, ठीक है। कहां से जा रहा है ब्लड, तो हार्ट से जा रहा है, ठीक है। हार्ट को हिंदी में हृदय कहते हैं, क्या कहते हैं, हृदय, ठीक है। तो कहते हैं क्या, कि इस हार्ट से जो है ब्लड जाता है पूरे बॉडी में, समझ आ रहा है। तो उसे भेजने का काम जो है आर्टरीज करता है। ब्लड को पूरे बॉडी में हार्ट से जो है ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा, ठीक। हार्ट से जो ब्लड जो है पूरे बॉडी में जाएगा, तो उसे भेजने का काम कौन करेगा, तो आर्टरीज करेगा, समझ में आया। उसके बाद फिर देखते हैं द ब्लड वेसल्स विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरी इट टू बी हार्ट आर कॉल्ड वेंस। लेकिन दूसरे पार्ट में जाने का, जब हार्ट से ब्लड निकला और चला गया सब पार्ट में, तो वहां जाके रुक नहीं जाएगा, ठीक है, या वहां से शरीर बाहर नहीं निकल जाता है, ठीक है। वो वापस जो है आता है, ठीक है, और वापस ना वो जो उसे वापस लेके आता है इसे हार्ट के पास। तो जब यहाँ से निकला तो यहाँ से ले जाने वाला कोई और था, जिसे हम क्या, आर्टरीज, ठीक है। सब ऑर्गन में चला गया, अब उस ऑर्गन से वापस लेके आना है, ठीक है। सब ऑर्गन से वापस लेके आने का काम जो है वो वेंस का है, समझ में आया, वेंस का है। तो हमारे हाथों में जो है मोटा मोटा जो नस होता है वो है हमारा वेंस, यानी कि ये वेंस क्या करता है, तो ब्लड को सभी ऑर्गन में से, दूसरे ऑर्गन में से जो है वापस ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट। ये हार्ट कहाँ पे होता है, चेस्ट में होता है। हाथों का जो ये चेस्ट है, ठीक है, इस चेस्ट में होता है क्या चीज, हार्ट, ठीक है। इट इज पंपिंग ऑर्गन एंड कीप्स द ब्लड सर्कुलेशन इन ए यूनिफॉर्म डायरेक्शन। ये क्या करता है, यह एक तरह का पंपिंग स्टेशन है जो ब्लड को पंप करता है, धक्का देता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ाता है, ठीक है, ताकि हमारे शरीर के सभी दिशाओं में, हमारे शरीर के सभी जगहों पर ब्लड जो है जा सके आसानी से, ठीक है। हार्ट इज कनेक्टेड विथ आर्टरीज एंड वेंस। ये हार्ट जो है आर्टरीज और वेंस से कनेक्ट होता है, तभी तो। अगर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, अगर हार्ट से आर्टरीज नहीं जुड़ा रहेगा तो हार्ट जो है ब्लड को आगे नहीं भेज पाएगा, ठीक। इसका मतलब हार्ट आगे तभी भेज पाता है जब इसके साथ, हार्ट के साथ आर्टरीज कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। इसके साथ साथ जो है जब ऑर्गन से वापस जो ब्लड आएगा वो वापस जो है इसी हार्ट में जा सके, इसके लिए जो वेंस होता है, और ये वेंस इस हार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। वेंस आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट। ये ब्लड जो है जब वापस आता है तो अपने साथ साथ जो है बहुत सारा इम्प्योरिटी जो है लेकर के आता है, यानी कि हमारे नसों में जो ये जो देख रहे हैं वेंस है, ठीक है, इनमें जो है ब्लड जो रनिंग करते रहता है, ये जाते रहता है कहाँ पर, इसमें जो ब्लड जाते रहता है वो हार्ट में जाते रहता है,
और इस नस में जो है जितना ब्लड पाया जाता है उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी होता है, गंदगी होती है, ठीक है, समझ में आया, जो जाता है यहाँ पर हार्ट में, समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, हेयर ऑक्सीजन मिक्स विथ द ब्लड एंड दिस ब्लड गोज बैक टू द हार्ट, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले कि डिफरेंट पार्ट से ब्लड आकर के हार्ट में चला गया। अब इसमें जो है ऑक्सीजन, जैसे हम सांस लेते हैं तो उस ब्लड हार्ट वो क्या होता है लंग्स में चला जाता है, लंग्स से जो है और लंग्स में चला गया, ठीक। और हम जो देखें कि वेंस जो है क्या किया, ब्लड दूसरी जगह से ला करके जो है हार्ट में डाल दिया, तो हार्ट में जो ब्लड गया है सो और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जो है आर्टरीज के थ्रू जो है बॉडी के फिर सभी ऑर्गन में चला जाता है। समझ में आ रहा है। अब जो कह रहे थे क्या, जो कि सब ऑर्गन में चला गया, ठीक, इससे और ये काम जो है कंटिन्यू होते रहता है, इसी को हम जो है पंपिंग कहते रहते हैं, ठीक है। सिंपल समझ में आया। हार्ट का ये काम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जो हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक। तो यही है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। इस एक्सक्रेटरी सिस्टम से शरीर के गंदगी बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम काम करता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है किडनी से होते हुए, ठीक है, किडनी से होते हुए यूरेट्रा के थ्रू यूरिन ब्लैडर में जाके जमा होता है और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारा जो है काम एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है।